माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में लैंडलॉर्ड और टेनेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि अगर किराएदार बिल ना चुका पाए तो क्या किराएदार पर मकान मालिक केस कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिस्कस किया, क्या फैक्ट थे, क्या पक्ष थे, क्या फैसला सुनाया, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। चाहे आप किराएदार हैं या टेनेंट हैं, तो मकान मालिक हैं या किराएदार हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके लीगल डाकिया चैनल में। दोस्तों, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के डिस्प्यूट अक्सर होते रहते हैं। कई बार किराएदार किराया टाइम पर नहीं दे पाता या फिर 2-4 महीने का बीच में गैप कर देता है, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि तब क्या टेनेंट के खिलाफ FIR हो सकती है। हाल ही में घटना माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास 7 मार्च 2022 को नीतू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत हद तक क्लियर कर दिया कि बता दिया कि भाई क्या FIR हो सकती है कि FIR नहीं हो सकती है। सबसे पहले उन फैक्ट को समझते हैं कि किराएदार ने काफ़ी टाइम तक लैंडलॉर्ड का किराया नहीं दिया। मकान मालिक ने अपने नज़दीकी स्टेशन पे जाकर, पुलिस स्टेशन पे जाकर, ना कि रेलवे स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पर जाकर किराएदार के खिलाफ 406 और 420 के अंतर्गत IPC की धारा के अंतर्गत FIR करवा दी। जैसे ही टेनेंट को पता चला, वो तुरंत प्रभाव से पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट 482 CRPC के तहत अपनी FIR को क्वैश करवाने के लिए कि भाई मेरे खिलाफ 406 और 420 तो नहीं बनती, इस तरह का कोई मामला नहीं बनता। तो वो हाई कोर्ट पहुंच गया कि क्वैश करके मेरी FIR को क्वैश किया जाए। माननीय हाई कोर्ट ने उस FIR में इंटरफेयर ना करने से मना कर दिया। उस ऑर्डर के बाद वो ऊपर चला गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये इशू आया तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इशू फ्रेम किए। इसमें ऐसा किया कि अगर टेनेंट किसी कारण से रेंट देने में डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या उसके खिलाफ FIR हो सकती है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करते हुए सबसे पहले तो लीगल जो प्रोविजन है उनको डिस्कस किया। इसमें 2 लीगल प्रोविजन है, 406 और 420। 406 IPC कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर हमें जानना है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन देखनी है, वो देखनी पड़ेगी 403 में। इसमें कहता है कि अगर आप किसी का पैसा या प्रॉपर्टी अनऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली अपने पास रखते हैं, वह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। लेकिन यहां पर वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन लैंडलॉर्ड और टेनेंट के में जो बात हुई, यहां पर जो उनकी प्रॉपर्टी है वो तो इमूवेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 406 तो नहीं बनती भाई, छुट्टी। 420 की बात करते हैं। 420 कहती है चीटिंग को, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं 415 में, 415 IPC में। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, समझें चीटिंग का मतलब, तो इसमें यह होता है कि हम किसी को डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके उससे कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवाते हैं, उसे चीटिंग कहते हैं। डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके प्रॉपर्टी, तो उसे चीटिंग कहते हैं। उसने रेंट नहीं दिया, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि लैंडलॉर्ड ने इंड्यूस करके वो प्रॉपर्टी किराए पर ली और किराया नहीं दिया वो कोई। और चीटिंग को प्रूव करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको दिखाना होगा कि इसकी इंटेंशन थी रेंट देने की कि नहीं थी। टेनेंट ने कुछ महीने रेंट दिया, फिर बाद में नहीं दे पाया, मतलब इंटेंशन तो थी रेंट देने की, ऐसा तो नहीं था। लेकिन टेनेंट की शुरुआत में टाइम कोई ऐसी कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी कि मैं रेंट नहीं दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे इन तथ्यों को देखा, खंगाला और समझा। एविडेंस को अच्छे से देखते हुए, लैंडमार्क जजमेंट का एनालिसिस करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया, अगर टेनेंट रेंट देने में डिफॉल्ट हो जाए तो उसके खिलाफ 416-420 IPC FIR नहीं हो सकती। अगर आपको और आसान भाषा में कहूं तो कि किराएदार अगर किराया ना दे पाए तो उसके खिलाफ मकान मालिक FIR नहीं करवा सकता। अगर आप टेनेंट हैं, अगर आपके खिलाफ फिर भी कोई FIR इस तरीके से हो गई है तो आप हाई कोर्ट जाएं, 482 CRPC के तहत क्वैश पिटीशन डालें और जो FIR आपके खिलाफ हुई है सारे फैक्ट लिखें और इस जजमेंट का आप सहारा लें। और लेते हुए रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि भाई, हाई कोर्ट से कि भाई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सहारा लेते हुए कि मेरी FIR को क्वैश किया जाए, क्योंकि मेरे खिलाफ 406-420 IPC नहीं बनती अगर आपके खिलाफ हुई है तो। अब ये तो हो गई टेनेंट की बात, लेकिन लैंडलॉर्ड के बारे में तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी ध्यान रखते हुए
टेनेंट किराया ना दे तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, उसके भी ध्यान में रखा गया। इसके लिए इविक्शन सूट डालना पड़ेगा। आपके स्टेट में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल होता है, वहां जाकर इविक्शन सूट यानी कि बेदखली का दावा आपको डालना पड़ेगा। उस बेदखली के साथ साथ अपने रेंट को भी आप रिकवर करवा सकते हैं। अगर आपका टेनेंट आपको किराया ना दे तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करवाएं, बल्कि बेदखली का दावा डालें। यहां पर आप बेदखली का डिक्री के साथ साथ उससे उसका आपका रेंट भी आप रिकवर करवा पाएंगे। इस वीडियो में आपको ये समझ आया कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट किस एक उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, या फिर लैंडलॉर्ड को क्या करना चाहिए, उसको बेदखली का दावा डालना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू।